आज हम जानेंगे वाटर के बारे में। वाटर मतलब पानी। पानी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब उसके अंदर से हम ताक झाँक सकते हैं। और टेस्टलेस होता है, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता। ऑडरलेस मतलब ना तो उसकी खुशबू होती है ना कोई बदबू होती है। और कलरलेस होता है, ना तो उसके अंदर कोई रंग होता है और ना ही कुछ और होता है। तो बस एक लिक्विड है जो हमें तो चाहिए, साथ में प्लांट्स को भी, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को और सबको चाहिए। आपको पता है इसकी एक खूबी ये है कि इसको किसी में भी मिलाओ ये वैसे ही बन जाता है। अगर मैं इसे गर्म करूं तो गर्म हो जाएगा, ठंडा करूंगी तो ठंडा हो जाएगा, नमक में डालूंगी तो नमकीन हो जाएगा, मीठा करूंगी तो मीठा हो जाएगा। और अगर इसको कलर्स डालूंगी तो रेड कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर डालूंगी तो ब्लू कलर का हो जाएगा। ये इसकी खूबी है। अब हम बताते हैं हमें क्यों चाहिए पानी। सबसे पहले पानी तो हमें पीने के लिए चाहिए ना, फिर कपड़े धोने के लिए, फिर नहाने के लिए, फिर घर को सफाई रखने के लिए। और आपको पता है जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो भी वाटर से ही आती है। कैसे? वाटर को डैम के अंदर जोर से नीचे गिरते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो मशीन्स वहाँ पे लगी हुई हैं वो कैच कर लेती है और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी को कैच करके हमारे घर में भेज देते हैं। तो इसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब हमें पानी मिलता कहाँ से है? देखिए बहुत तरीके हैं पानी मिलने के। पहला है रेन, फिर है अंडरग्राउंड वाटर। अर्थ के अंदर बहुत सारा पानी है, पता है आपको, लेकिन वो थोड़ा सा ही है, हमें बचाना चाहिए पानी को। फिर रिवर्स में से पानी मिलता है हमें, पॉन्ड्स में से मिलता है, सी में से मिलता है, मैसिव डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बना रखे हमने, और स्ट्रीम्स और लेक्स, वहाँ से पानी मिलता है। अर्थ के अंदर 70 से 80% पानी जो है वो पानी है। देखिए यहाँ पे देखिए कितना ब्लू कलर है। ब्लू कलर का मतलब कि यहाँ पे पानी है, ये अर्थ है हमारी। और जो ग्रीन है और ब्राउन एरिया है उसे कहते हैं लैंड, यहाँ पे हम रहते हैं। लेकिन जो ब्लू एरिया है ना, ये ब्लू एरिया पानी है। अर्थ के पास बहुत सारा पानी है लेकिन पीने लायक ना बहुत कम है, 1 to 2%। इसलिए हम कहते हैं कि आपको पानी बचाना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी आप होली पे खेलो ना, होली पे बहुत कम पानी इस्तेमाल किया करो, ज़्यादा नहीं करा करो। चलिए जानते हैं कि कितने तरह का पानी होता है। पानी को हम 3 रूप में देख सकते हैं। पहले तो आइस, या आप उसको स्नो बना लो, जैसे यहाँ पे स्नोफॉल हो रखी है इस घर के पास, है ना, कितनी आइस है, एकदम सॉलिड फॉर्म में है ये। फिर आगे लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड मतलब जो हम पीते हैं पानी, जो बारिश में भी हम देखते हैं। और एक गैस फॉर्म में भी होता है जो वाटर वेपर के रूप में होता है। जैसे हमने चाय बनाई तो उसके अंदर से भाप निकली, मम्मी ने खाना बनाया कुकर पे तो भाप निकलती है। कभी देखा है मम्मी को खाना बनाते हुए कुकर पे? अगली बार ज़रूर देखना। तो जब मम्मी चावल बनाती है ना कुकर पे तो सीटी बजती है, और सीटी बजने से क्या होता है, भाप निकलती है। वो भाप कहाँ जाती है? हवा में। और वो हवा में कहाँ जाती है? चलो आज उसके बारे में जानते हैं। वो बन जाती है क्लाउड्स। कैसे? आए बताते हैं। When the sun heats the water in the ocean, rivers, ponds, lakes and streams, the water turns into vapor. देखिए जैसे मम्मी ने खाना बनाया, भाप बनी, वो भाप कहाँ चली गई? जैसी सीटी आई वो आकाश में चली गई। अब आकाश में जैसे जैसे धीरे धीरे जाएगी आसमान में, वो ऊपर जाके आकाश में ठंडी हवा है तो वो ठंडी हो जाती है। उसी तरह से सन जो है, जो बहुत तेज चमकता है गर्मियों में, तो वो रिवर्स में से, सी में से, लेक्स में से, स्ट्रीम से पानी भाप के रूप में ऊपर खींच लेता है। जब पानी एयर के थ्रू स्काई में चली जाती है तो वहाँ जाके वो ठंडी हो जाती है। जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर वहाँ पे क्या बन जाते हैं? ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। The air in the sky is cooler, the water vapor changes into droplets. वो ड्रॉपलेट्स में कम चेंज हो जाते हैं, जैसे ये ड्रॉपलेट्स हैं। अब वाटर जब ज़्यादा भर जाता है क्लाउड्स में तो फिर वो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम क्लाउड्स, when the clouds become heavy, the water drops let's come back to the ground, और वो वापस आ जाते हैं। तो बारिश के रूप में वो नीचे आ जाएंगे। अगर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे बारिश के साथ साथ कभी कभी स्नोफॉल भी हो जाती है। तो जब स्नो पिघलती है कुछ टाइम बाद तो वो पानी बन जाती है। तो 2 तरीके से पानी नीचे आता है हमारे पास, एक तो रेन के तरीके से और दूसरा स्नोफॉल के तरीके से। स्नोफॉल ज़्यादातर कहाँ होती है?
हिली एरियाज़ में जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं। और रेन कहाँ होती है? जैसे हमारा है दिल्ली, बिल्कुल प्लेन एरिया जहाँ पे माउंटेन्स कम है। कभी आपने देखा है यहाँ पे स्नोफॉल होते हुए? नहीं ना, क्योंकि हमारे पास माउंटेन्स ही नहीं है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि पहले पानी स्काई में गया, फिर स्काई से पानी नीचे आ गया, फिर ऐसे ही हुआ। तो हर बारी ऐसे होता है, इसे कहते हैं वाटर साइकिल। एक साइकिल बन गई कि पहले पानी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है ना। अभी पानी कहीं पे भी जा सकता है रेन के रूप में, वापस सी में भी जा सकता है, रिवर में भी जा सकता है, ओशन, लेक्स, एनीवेयर। कभी कभी पहाड़ों पे भी जाता है, कभी कभी प्लेन एरिया में भी जाता है। और देखिए, अगर पहाड़ों से भी ये पिघल रही है तो पानी बन के कहाँ जा रहा है? वो फिर दोबारा जाके सारा पानी सी में मिल जाता है और फिर सी वहीं का वहीं फिर पानी दे देता है आसमान को। तो इसे कहते हैं वाटर साइकिल। चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। देखिए, जब हम कूड़ा फेंकते हैं ना वाटर में, तो पानी गंदा हो जाता है, या फिर हमारे घर से कोई गंदा पानी जाता है, या फिर फैक्ट्रीज से कोई हार्मफुल वाटर जाता है जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो सारा पानी जाके क्या करता है, हमारे वाटर जो रिवर्स होते हैं उसके अंदर मिल जाता है और वो पानी को गंदा कर देते हैं। अब वो डर्टी वाटर हम थोड़ा ना पिएंगे, और अगर हम पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। सो द वाटर गेट्स डर्टी एंड अनफिट फॉर यूज़। तो वो गंदा हो जाता है और हमारे पीने लायक नहीं बचता। तो वो गंदा पानी देखिए कैसा दिख रहा है, मड्डी जैसा, है ना। इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। और जो डर्टी वाटर होता है ना, ऐसी मड वाला, कौन पिएगा इसको? इज़ नॉट क्लियर एंड मडी एंड स्मेल्स बैड। और कई बार क्या होता है, कितनी बदबू आती है कि इस पानी को पी नहीं सकते, उस वजह से तो खड़े भी नहीं हो सकते। अब हम जानेंगे कि पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम पानी को ख़राब करेंगे, वाटर को पोल्यूट करेंगे, तो सबसे पहले हम ही बीमार पड़ेंगे, क्योंकि हम उसको पानी को जब पिएंगे तो उसके अंदर जो गंदी गंदी चीज़ें हैं वो हमारे को सिक कर देंगी। फिर हमारे जैसे एनिमल्स जो हैं वो पानी पिएंगे तो वो भी बीमार हो जाएंगे, और जो पानी के अंदर रहते हैं एनिमल्स वो भी पिएंगे और वो भी मर जाएंगे। तो देखा, एक पानी से सब बीमार हो जाएंगे। इट कैन डायरेक्टली डैमेज प्लांट्स। अगर वो पानी प्लांट्स में चला गया तो प्लांट्स भी तो मर जाएंगे। और हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी को साफ़ रखना चाहिए। अब कई बार लोग क्या करते हैं, जब खेती बाड़ी करते हैं ना तो उसके अंदर केमिकल्स डालते हैं, वो केमिकल्स पानी में चले जाते हैं और उससे पोल्यूशन हो जाता है। और इससे क्या होता है, हमें अब पानी गंदा ज़्यादा होगा तो हमें उसे साफ़ करने के लिए भी बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। तो कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट एंड रिस्टोरेशन विल इंक्रीज़। तो क्या होगा, उसे साफ़ रखने के लिए हमें पैसे और लगाने पड़ेंगे, यानी कि हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें पानी को साफ़ रखना चाहिए। कैसे साफ़ रख सकते हैं? देखिए, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन टू द वाटर। हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। दूसरी चीज़ें, हमें ऑयल नहीं फेंकना चाहिए। अभी शुरू में बताया था कि ऑयल ही ऐसी चीज़ है जो पानी के साथ नहीं मिलता, तो वो पानी के ऊपर रहेगा और वो पानी को गंदा कर देगा। और हमें फूड भी नहीं फेंकना चाहिए वाटर के अंदर। वी शुड नॉट थ्रो मेडिसिन ऑल्सो। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक्स इनटू द वाटर। और क्या करना चाहिए, हमें पानी को बचाना चाहिए। सेव रेन वाटर एंड यूज़ इट फॉर प्लांट्स एंड टॉयलेट एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़। जैसे अपने कार धोनी है तो आप उस पानी से जो रेन वाटर आया है उससे धो लीजिए, ना कि आप ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ कीजिए। तो आप रेन वाटर को बचा सकते हैं। घर में जब भी रेन आएगी ना, अगली बार सेव कर लेना, और जब भी गाड़ी वाला भैया आएगा ना उसको वो वाला पानी देना साफ़ करने के लिए, और बोलना भैया पीने वाला पानी इस्तेमाल नहीं करना। ओके। नाउ हाउ टू गेट क्लीन वाटर। जब हमारे घर में क्लीन वाटर आता है, क्या वो सच्ची में साफ़ होता है? नहीं। इसलिए हमें हमेशा पानी पीने से पहले उसे बॉयल कर लेना चाहिए, जिससे कि जितने भी जर्म्स हैं ना उसके अंदर सब मर जाएं। और दूसरा तरीका भी है, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो घर में वाटर फिल्टर्स लगा सकते हो। वाटर फिल्टर्स जैसे RO, एक्वागार्ड, ये सब लगाने से पानी को क्लीन करते हैं और जो पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको निकाल देते हैं। इस तरह से हम अपना पानी क्लीन कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है।
और आशा करती हूँ कि आपको वाटर के बारे में समझ में आ गया होगा कि वाटर क्या है और अर्थ पे कितना पानी है, वाटर पोल्यूशन क्या है और ये किस किस फॉर्म में होता है वाटर, और वाटर साइकिल क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उसके होने से हमें क्या होगा और उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और हमें क्लीन वाटर कैसे मिल सकता है। So my video ends here. I hope you will like the video. So don't forget to share, subscribe and like it. Thank you for watching. Take care, enjoy. Bye.